तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। तो मैं एक बात बताने आया हूँ जो कि कितने अंधभक्त हैं जो मौलाना मदनी साहब के बयान से उनकी जली पड़ी है। वो अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारे बाबा दादा जो थे वो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की हजूरी करते थे, अंग्रेजों के फेंके हुए टुकड़ों पे पलते थे, ऐसे फेंकते थे। वाह वाह। वैसे लोग की फटी पड़ी है और ये सब अंधभक्त है, इनकी समझ में नहीं आएगी, इनसे बात ही करना फजूल है। से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे अंधभक्तों से दूर रहें। और रही बात दलालीगिरी की, तो मौलाना मदनी साहब उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बाबा दादा आज़ादी के वक्त बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए हैं। शायद तुमको ये पता नहीं है, अपने बाबा दादा से पूछना, ठीक है। आके कुछ भी बोल रहे हो, बोलने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले रिसर्च किया करो जिनके बारे में तुम बोल रहे हो। और नहीं पता है तो मत बोला करो। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, कोई पार्टी हमारे घर पे राशन देने नहीं आएगा, कोई पार्टी हमारा दुख दर्द समझने नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को दुख दर्द होता है कब होता है कि हमारे देश में हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, हमारे देश में हम लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है अच्छा से, हमारे देश में हम लोग अच्छे से सिर्फ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों? हमारे जितने भी दोस्त हैं सब हिंदू हैं और हमको उनसे कोई खतरा नहीं। हम उनके घर पे जाके खाना खाते हैं, वो हमारे घर पे आके खाना खाते हैं। ना हमको उनसे खतरा है ना उनको हमसे खतरा है। लेकिन हमको जिससे खतरा है ना वो है बीजेपी की अंधभक्ति। जितने भी अंधभक्त है ना ये सब हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये वही लोग कर रहे हैं जिनको ये पता नहीं है कि इस बात का मतलब क्या होता है। मेरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। तुम वायरल होने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी बोलते जा रहे हो हैं? कभी किसी गरीब के घर पे जाके पूछो कि तुमको हिंदू से खतरा है या मुस्लिम से खतरा है। वो केवल एक ही बात बोलेगा कि ना मुझे हिंदू से खतरा है ना मुझे मुस्लिम से खतरा है। उसको किसी चीज से खतरा नहीं है, उसको चाहिए 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत। इस पे काम करो। तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहा हो? यार ये क्या है? इस पे 10-10 घंटा पार्लियामेंट में बहस होती है और जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उन अंधभक्तों से मेरे भाई ऐसा मत किया करो। वायरल होने के लिए कुछ भी मत बोला करो, कुछ अच्छे काम करो, कुछ किसी की मदद करो। हम लोग पहले पड़ोसी को देखते हैं कि हमारे पड़ोसी में कौन है जो भूखा सो रहा है। तुम अपने पड़ोसी में देखो कि तुम्हारे पड़ोसी भूखा सो रहा है, गरीब है, उसके घर रोटी बनी है कि नहीं बनी है, वो क्या खाया क्या नहीं खाया। हम लोग देखते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर की बात बता रहा हूँ, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे हिंदू भाइयों का घर है। उनके घर क्या बनता है हम लेके आके खाते हैं, हमारे घर क्या बनता है वो ले जाके खाते हैं। ऐसी प्यार मोहब्बत है हम लोगों में। एक व्यक्ति है जो रेप करता है, उसकी उम्र कैद की सजा होती है और वो उसका जमानत हो जाता है, उसका बेल हो जाता है। क्यों? हो सकता है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अगर उनके पार्टी में जो रहेगा, कितना भी बड़ा मर्डर क्यों ना किया हो, कितना बड़ा भी रेप क्यों ना किया हो, चाहे जितने भी उस पे केस है, वो बाइज्जत बरी हो सकता है। ये कैसी कानून है? क्या ऐसी चलती है सरकार?